हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि जटायु ने राम को सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी, रावण का नाम बताया और वह दिशा बताई जिस ओर रावण सीता को उठाकर ले गया था। यह सुनते ही लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई और कहा कि हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। आगे का मार्ग और भी कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था। अनेक कठिनाइयाँ आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे चले। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन का मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता और भी बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबन था। कबन देखने में बहुत ही डरावना था, मोटे मांसपेंड जैसा। गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबन प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लेकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक ही झटके में उसके हाथ काट दिए। कबन उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबन ने सीता के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर वह और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार कर लो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबन बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषामुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात निकाले गए। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत सी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबन की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती हैं। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ, अर्थात तसल्ली मिली। सीता तक पहुँचने की आशा बलवती अर्थात मजबूत हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषामुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आव भगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा और उसके पास विलक्षण मीन्स अद्भुत शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया। अगले दिन राम ऋषामुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता और भी घट गई और उनके मन की शांति लौट आई।